अब रुक कर लेते हैं फैजाबाद मंडल का। मंत्रिमंडल में फैजाबाद का चेहरा कौन हो सकता है, ये जानेंगे सहयोगी विवेक त्रिपाठी से, जो इस वक्त लखनऊ की गहमा गहमी भी हमें दिखा रहे हैं। विवेक, आप कहां मौजूद हैं? तस्वीरें दिखाइए और जरा बताइए कि फैजाबाद मंडल से क्या एक्सपेक्ट किया जाए कल के मंत्रिमंडल को लेकर के। जी देखिए, मैं कान्हा स्टेडियम के ठीक बाहर मौजूद हूँ, गेट नंबर 3 जहाँ से सारी गतिविधियाँ संचालित हो रही हैं, वहीं पर मौजूद हूँ उसके बाहर। और ये भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कुछ ही देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं, चूँकि मूवमेंट शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री के आने तक हम आपको फैजाबाद की जानकारी देते हैं। फैजाबाद मंडल में सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो 3 नाम चर्चा में चल रहे हैं, और इन नामों में सबसे पहला नाम है जो रामचंद्र यादव, अयोध्या से जीते हैं, अयोध्या से विधायक बने हैं। और चूँकि यादवों ने इस बार वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, अच्छा वोट आया है, यादव वोट प्रतिशत भी बढ़ा है, इसलिए उनका नाम चर्चा में है कि उनको मंत्री बनाया जा सकता है। और बसपा का भी काफ़ी वोट बैंक बीजेपी में आया है। यानी हम चर्चा कर रहे हैं, अमेठी से जीते हैं सुरेश पासी, उनको भी मंत्री बनाया जा सकता है, चूँकि जातीय संतुलन विधानसभा में साधने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था रमापति शास्त्री को, तो उसके बाद से लग रहा था कि ये एक रिफ्लेक्शन है जो विधानसभा में आगे दिखेगा, ये रिफ्लेक्शन जातीय संतुलन साधने की कोशिश करेंगे। इसी हिसाब से सुरेश पासी का नाम भी चर्चा में है। अमेठी से ही एमएलसी गोविंद नारायण शुक्ला जीते, जो एमएलसी हैं, उनको भी मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। ये 3 नाम प्रमुख हैं फैजाबाद मंडल से, और इन 3 नामों को हो सकता है कि कल शपथ ग्रहण के लिए जो इनके सूत्र हैं, जो हमारे सूत्र हैं, वो भी ये बता रहे हैं कि इनके पास आप जहां खड़े हैं ना विवेक, यहीं से वो तस्वीरें साफ हो जाएंगी। 18 मंडल से किन किन चेहरों पर दांव लगाया गया है और वो कौन कौन से चेहरे सामने होंगे। लेकिन वाराणसी मंडल से कौन चेहरे सामने हो सकते हैं? सहयोगी नीतीश से जुड़ते हैं, जो इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, और सियासत का केंद्र इस वक्त लखनऊ में कैसी हलचल है, उनके कैमरे के एंगल से जरा जान लेते हैं आपकी लोकेशन। और वाराणसी मंडल से मंत्रिमंडल में संभावित चेहरे कौन हो सकते हैं नीतीश? लता, अगर इस पूरे उत्साह की बात कर लो तो आज मैं सुबह से लखनऊ में हूँ, और पूरे लखनऊ में जिस तरह से ज़बरदस्त उत्साह देखने को मिला है इस पूरे शपथ ग्रहण को लेकर, वो आज से ही कितने चरम पर था, ये लगातार हम दिखाते भी रहे और खुद भी महसूस करते रहे। अब दूसरा सवाल आपका कि मंत्रिमंडल में किसको और किस तरह से जगह मिलेगी, तो बनारस से खासतौर पे अगर मैं बात कर लूँ तो रविंद्र जायसवाल का नाम है। इसके साथ ही अगर ये शहर उत्तरी से है, शहर उत्तरी विधानसभा है, और इन्होंने जिस तरह से जीत हासिल की है और बड़े मिलनसार और जमीनी नेता माने जाते हैं, इसलिए इनका नाम भी संभावित है। और इसके साथ ही नीलकंठ तिवारी, शहर दक्षिणी विधानसभा, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जहां विकास हुआ है और सबसे ज़्यादा जो केंद्र रहा है इस पूरे चुनाव का, बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम, वहां पर इनकी विधानसभा आती है, और इनका भी नाम कहीं ना कहीं संभावित है कि मंत्रिमंडल में है, जो कि अभी ये लोग मंत्री भी हैं। इसके साथ ही अगर बात करें तो अनिल राजभर का भी नाम है, ये भी मंत्री हैं। शिवपुर विधानसभा से अगर बात करें तो सामने जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के लड़के थे और लगातार बयानबाजी चल रही थी, और उस बयानबाजी के बीच में भी जिस तरह से अनिल राजभर ने जीत हासिल की, तो वो कहीं ना कहीं इनका भी नाम मंत्रिमंडल में शामिल है। और इसके अलावा अगर बात करूं तो जो दूसरा है कि जौनपुर सदर से गिरीश यादव का नाम है, और इतना अगर बात करें जौनपुर से दूसरा नाम तो एमएलसी विद्यासागर सोनकर का नाम है। और दूसरी अगर बात कर लूँ मिर्जापुर मंडल से संभावित नाम भी है मेरे पास, उसमें आशीष पटेल का नाम मिर्जापुर मंडल से सामने आ रहा है। तो ये नाम अभी तक संभावित है स्नेहलता, लेकिन आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो नज़र है वो बनारस में, खासतौर पे बनारस के जो विधानसभा है और विधानसभा से जुड़े हुए जो मंत्री हैं उन पर खास तौर पे नज़र है। तो ये जो संभावित नाम है, इनके कार्यशैली और इनको जिस तरह से चुनाव में विजयश्री हासिल हुई है, इस पर कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, देखिए सहयोगी दल से आते हैं आशीष पटेल, उनका नाम सामने आएगा कि नहीं आएगा, और तमाम सहयोगी दलों को किस तरीके से साध के चला जाएगा। मंत्रिमंडल में कौन मंडल से चेहरा हो सकता है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नितिन का रुख कर लेते हैं, और वो आगरा मंडल के बारे में अब हमें जानकारी देंगे। सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि लखनऊ में हमारे तमाम सहयोगी कैमरे की निगाहों से अलग अलग लोकेशन पर मौजूद हैं, कहां मौजूद हैं, और मुख्यमंत्री आवास वैसे दिखाई दे रहा है आपके पीछे, यहीं से हलचल होगी जब सीएम निकलेंगे यहां से बाहर। इस बीच जरा बताइए कि आगरा मंडल की क्या सिचुएशन है, कौन कौन से नाम होंगे जो कल के मंत्रिमंडल में दिखाई दे सकते हैं? देखिए बिल्कुल, मैं इस समय सीएम हाउस के बाहर मौजूद हूँ, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो चौराहा है इसको बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है।
अब बात करते हैं आगरा मंडल की। तो आगरा मंडल में 4 जिले हैं, जिसमें मथुरा है, जिसमें आगरा है, फिरोजाबाद और मैनपुरी है। और ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं मथुरा। एक कहा जाए धार्मिक नगरी है, हिंदुत्व की एक नई प्रयोगशाला लगातार बन रही है। तो वहां से सबसे बड़ा जो नाम आता है वो आता है श्रीकांत शर्मा का। श्रीकांत शर्मा जो कहा जाए योगी 1.0 में जो कहा जाए कैबिनेट मंत्री रहे थे, एनर्जी मिनिस्टर रहे थे, इसके साथ ही एक ब्राह्मण चेहरा है और इसके साथ ही जो सरकारी प्रवक्ता रहे और इस बार भी बड़े मतों से वो जीत कर आए हैं और वो संभावित चेहरा है, प्रबल कहा जाए मंत्री पद के दावेदार हैं। कैबिनेट मंत्री जैसा बड़ा पद उनको मिल सकता है। अब सवाल ये है कि पोर्टफोलियो या उनका जो डिपार्टमेंट है वो क्या बरकरार रहेगा या चेंज कर दिया जाएगा। इसके साथ ही लक्ष्मीनारायण चौधरी योगी सरकार की जो पहली पारी है उसमें भी वो कैबिनेट मंत्री रहे और जो कहा जाए छाता से वो उन्होंने ठाकुर तेजपाल सिंह को हराया, जबकि छाता वो सीट है जहां कहा जाता है कि 5 साल के बाद दोबारा विधायक नहीं रहता है, लेकिन इस बार उन्होंने रिपीट किया है अपने टर्म को। और ऐसे में एक जाट चेहरा है, बुजुर्ग नेता हैं, बीएसपी सरकार में भी मंत्री रहे, बड़ा कद है और वो प्रबल चेहरे के तौर पर वो मंत्री बनाए जा सकते हैं, कैबिनेट मंत्री जैसा बड़ा पद उनको मिल सकता है। अब बात की जाए आगरा की। आगरा में देखिए, आगरा की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में नाम रहा, सबसे ज़्यादा जो अप्रत्याशित तौर पर कहा जाए जो जिनके बारे में चर्चा नहीं वो बेबी रानी मौर्य है। आगरा ग्रामीण सीट से हैं, डिप्टी सीएम तक की बनाए जाने की लगातार चर्चाएं चलती रही हैं, लेकिन अब सूचना आ रही है कि डिप्टी सीएम शायद रिपीट हो रहे हैं। ऐसे में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है या विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बेबी रानी मौर्य दलित फेस है और ऐसे में बेबी रानी मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। इसके साथ ही जीएस धर्मेश का भी नाम है, लेकिन सवाल यह है कि जीएस धर्मेश और बेबी रानी मौर्य एक ही समाज से आते हैं और ऐसे में क्या दोनों को एक साथ एक ही जिले से, क्योंकि बीजेपी क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साध कर चलती है, तो क्या उनको इस बार मंत्रिमंडल में जगह मिलती है, लेकिन वो प्रबल संभावना है कि उनको भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके साथ ही जो बात की जाए मैनपुरी यानी समाजवाद की नर्सरी, एक ऐसा जिला जहां इस समय इस बार सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा, क्योंकि करहल से की जो चुनावी जंग थी बहुत रोचक रही है। जो समाजवादी पार्टी के जो कहा जाए सब सुप्रीमो हैं अखिलेश यादव जहां से चुने गए हैं, उसी जिले से मैनपुरी सदर सीट से कहा जाए जो चुनकर आए हैं वो ठाकुर जयवीर सिंह हैं। पहले भी सैफई परिवार के लोगों को वो हरा चुके हैं।